अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए फ़्राइड पिज़्ज़ा की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही क्विक है। आपने लेना है कोई भी फ्राई पैन, उसमें डालें 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को आपने अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है और उसके बाद आपने उसमें कीमा ऐड करना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम कीमा लिया है। आप चाहें तो क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। कीमे में अब हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून से कम सॉल्ट है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट का ऐड करें। मैं यहाँ पर क्रश ब्लैक पेपर ले रही हूँ, जो कि मैंने घर में ही क्रश की हैं। कोशिश करें कि फ़्रेश ही लें। उससे क्या होता है कि जो कीमे का फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है और जब आप उसको खाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। यहाँ पर हमने पानी को ड्राई करना है अच्छी तरह से, ताकि जो कीमे की हीक है वो बिल्कुल ही जो है वो ना रहे कीमे में और कीमा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। 1 टेबल स्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि यहाँ पर हमें कीमा जो है वो ड्राई चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ नहीं करेंगे और पानी उतना ही यूज़ करेंगे जितना कि हमने कीमा गलाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। बस अब हमने जो है पानी डाल के कीमे को ड्राई होने के लिए रख देना है और तकरीबन ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी। जब तक हमारा कीमा तैयार होता है हम करते हैं डो की प्रिपरेशन। डो बनाने के लिए ईस्ट एक्टिवेट करना है। ईस्ट हमने क्या किया है, नीम गर्म पानी लिया है, 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून ही हमने शुगर ली है और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको एक्टिवेट होने के लिए छोड़ दें। यहाँ मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर असली घी का यूज़ किया है। आपके पास ना हो तो आप नॉर्मली ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और जो ईस्ट का मिक्सचर रेडी किया था अब हम वो डालेंगे और उसके बाद सिंपल तरीके से हमने आटा गूंदना है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जिस तरह हम लोग रोटी वाला आटा गूंदते हैं आपने बिल्कुल उसी तरह से आटे को गूंदना है और तकरीबन इसको आपने छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में हमारी जो डो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हमने खुश्का डालना है और जो हमारा आटा है उसको हम फैला देंगे और उसकी मेजरमेंट कर लेंगे पेड़ों की। आप चाहें तो स्क्वायर शेप की भी कर सकते हैं। बस हमने एक साइज़ के पेड़े बनाने हैं। पेड़े आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी वे से मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसी मेथड को फॉलो करें। बस करना हमने ये है कि एक एक पेड़ा लेना है, उसको हमने रोटी की शेप देनी है। मैं यहाँ पर बेलन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाथों की मदद से करने में हमारा टाइम भी ज़ाया जाता है और जो काम जल्दी हो जाए हमें वो करना चाहिए। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लिया है, रोटी को बीच में से कट कर दिया है नाइफ़ की मदद से। सबसे पहले हमने लगाना है पिज़्ज़ा सॉस और उसके बाद हमने रखना है कीमा, जो कि मैंने आपके सामने बनाया था। याद रखिएगा कि कीमा जो है वो बहुत ही ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। कीमे के बाद मैं यहाँ पर रख रही हूँ चेडर चीज़। अगर आपके पास ये ना अवेलेबल हो तो आप कोई सी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप जो हैं वो ये नहीं है कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वही करें। ये सिर्फ एक शेयरिंग है आप लोगों के साथ। अगर आपको पसंद आए तो इसी को फॉलो करें और चाहें तो इनोवेशंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो फोल्ड किया है और फोक की मदद से अच्छा सा इम्प्रेशन दे दिया है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ का इम्प्रेशन दे सकते हैं। आप अपनी फिंगर से भी बहुत ही प्यारा सा इम्प्रेशन दे सकते हैं। तो बस हमने करना कुछ नहीं है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो बस फ्राई करने के लिए डाल देना है इसमें और तकरीबन ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फ्राई हो जाता है। तो इतनी टेंशन नहीं है, बिल्कुल मिनटों में ही ये रेसिपी रेडी होती है।
देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा सा जो है वो कलर आ गया है और टाइम कंज्यूमिंग है। हमें बेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और रमज़ानों में बेकिंग करना बहुत ही मुझे लगता है कि मुश्किल काम है। तो यहाँ तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और एक और बात, सजेशन देना तो बिल्कुल ही ना भूलें। यहाँ मेरी रेसिपी रेडी है, बस आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।